ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੀਮਸ ਬਣਾਉਣੋਂ ਹਟਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਨਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜੰਗ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਮਸ ਬਣਾ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਿ 2025 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ 2026 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ। ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਮ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, USA vs ਈਰਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਪਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੜਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਹੁਤ ਡੈਸਪਰੇਟ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆਵੇ ਹੁਣ ਕਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੇ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਆਈਟਮ ਬੰਬ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਆਪਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਟਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ, ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਦੱਸ ਉਹ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ हैं आज। कुवैत का कमांडर है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि तुमने कुवैत का एयर डिफेंस संभालना है, मतलब ईरान की तरफ से जो भी चीजें आएगी उसको नीचे गिराना है। इस भाई साहब का रेडार अपना ही इतना तेज है कि इसने 3 अपने जहाज गिरा दिए। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में जंगी चल रही है। मैंने जिंदगी में पहली बार बसंत, वैलेंटाइन डे, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, वर्ल्ड कप, रमजान और जंग सब कुछ एक ही महीने में देख लिया है, और वो महीना भी सिर्फ 28 दिन का था। हर तरफ जंग की सूरत हाल है। ईरान इजराइल की ना ले ले, इस बात की अमेरिका को फिक्र है। कुवैत, कतर, दुबई को इस बात की टेंशन है कोई हम पे ना हमला कर दे, और हम जिनको इस बात की फिक्र है कि भाई रात 12 बजे से पहले पेट्रोल दी टैंकी फुल करा लो कि तो रेट ही ना वध जे। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ। ईरान इस वक्त सबको सबक सिखाने के चक्करों में। दूसरी तरफ ट्रंप हैरान है कि ईरान डरता क्यों नहीं है। अब उसे क्या पता कि ईरान को जंग का डिजाइन मियां साहब ने बना कर दिया है। 47 ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੇਖੀ, 71 ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ। ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜੰਗੀ ਖਾਨਦਾਨ। एक्स से कैसे बदला लिया जाए यार, बहुत आसान है। एक्स की घर की लोकेशन लेके गूगल मैप पे US बेस लिखकर ईरान पे टैग कर दो, फट जाएगी वो। वालेकुम सलाम। एक तरफ सारी दुनिया ही लड़ रही है, दूसरी तरफ हम लोग कभी एक के साथ खड़े हो जाते हैं और कभी दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत वो आलू है जो सारी सब्जियों के साथ चल जाता है। लोग कह रहे थे कि भाई सिर्फ ईरान ने इस्लाम की रस्सी नहीं थामी हुई, सारे मुल्कों ने थामी हुई है। ईरान के अलावा जो सारे मुल्कों ने रस्सी थामी हुई है ना, वो ईमान की रस्सी नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप का नाड़ा है। भाई गल ये डीप कर गया, तुहानू सही दसा मैं। जिस दिन ये छोड़ देंगे उस दिन उसकी शलवार उतर जाएगी, लेकिन ये छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल बात ये दोस्तों रियल वार का तो पता नहीं है, लेकिन मीम वार में किम जोंग जीत चुका है। इस भाई साहब ने तो इस वक्त इंटरनेट पर अन्नी मचाई हुई है। अगर किम जोंग को पाकिस्तानी मीम की समझ आ जाए तो इसने सारे खिलौने मिसाइलों दे कपड़ा मार हट गया। सबसे पहले पाकिस्तानियों पर चला देने। सही गल है। ये जो किम जोंग है ना, ये कह रहा है कि भाईजान मुझे भी थोड़ा सा मौका दे दो। बबलू का दिल बड़ा कर रहा है जंग लड़ने का, लेकिन इससे कोई लड़ता ही नहीं है। बेचारा दुखी है, परेशान है, और खुद ही जो ना बीच में घुस रहा है। यार दे दो यार मौका, ईरान दे नाल हाथ मिला ले, ये जाके ते कर दे इजराइल दे काम खत्म। कहता है ईरान में मौजूद जो मेरे कोरिया के बशिंदे हैं, अगर उनको नुकसान पहुंचा ना तो फिर मैं जंग में घुस जाऊंगा। वो कहता है किसी तरीके से मैं भी जंग में घुस जाऊं। यही नहीं, अभी और सुनिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपके ऊपर किसका हाथ है जो आप डरते नहीं हो। किम जोंग दा। मेरा किंग जोंग मेरा दोस्त है, इसलिए मैं नहीं डरता हूँ। आधा यार वैसे गोलगप्पा जा रहे तो देख लो। जब से ईरान ने चौधरी ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है, चौधरी साहब के तो फटके हाथ में आ चुकी है। ये चौधरी साहब इतने डरे हुए हैं कि पादरियों से अपनी सलामती की दुआ करवा रहे हैं। वाह वाह भाई वाह, खड़े आ दे कितना भज चलिया हो गए।
लो जी दोस्तों, बबलू बम्बर का सबर तो जवाब ही दे चुका है। ट्रंप ने उसकी धमकियों का कोई जवाब नहीं दिया तो बबलू ने अपने हमसाइयों पर ही अपने मिसाइल टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। जापान और जनूबी कोरिया ने शिमाली कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा करने का इल्जाम लगाया है। कहा है कि शिमाली कोरिया ने आज कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइल बहेरा जापान की जानिब दागे हैं। रवा माई शिमाली कोरिया का दूसरा मिसाइल तजुर्बा है। एक काम करन 10 मिसाइलों पर इसराइली झंडे ना पेंट करी के नार्थ कोरिया सट्टी सकन अगे बबलू जाने ते उसना कम जाने। पाकिस्तानियों ने ਉਹਦਾ ਨਾਮ बबलू रखता नाम ਉਹਦਾ। दोस्तों आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, दुबई में रहने वालों का ऑरा बिल्कुल माइनस हो गया है और वो लोग तो बिल्कुल गायब ही हो गए हैं जो कहा करते थे कि हबीबी कम टू दुबई। सही पकड़े हैं। वो किधर गए ने हबीबी कम टू दुबई। हबीबी दी एस्टम चंगी भली दुबई वजी पई है। अब दुबई दे होना तानू लेबर दे वीजे मिलते ने तो आप लोग तैयारी करें। 10 साल इन्हां दी चंगी भली उन्होंने वजाई है। 10 साल वास्ते तानू ओ इजीली लेबर वीजा हो राइट। इस वक्त ईरान ने अपनी दुश्मनों की सही से बैंड बजाई हुई है। सहोनियों की हालत ये है कि डर के मारे ये नमूने सड़कों पर नंगे ही दौड़ रहे हैं। अब पता नहीं नरेंद्र मोदी का क्या बनेगा, क्योंकि मोदी ने तो इसराइल को पहले से ही अपना फादरलैंड डिक्लेयर किया हुआ है। मोदी साहब जो तुम्हें बाप मानने वो क्या सोचेगा हैं? जब तुम्हें पता है आजकल तुम्हारे हालात सही नहीं है तो सालो लोअर टी शर्ट पहन के सोया करो। मतलब अच्छा लगेगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सबसे दिलेर कौम सड़कों पे नंगी भागती भी अच्छी लग रही कोई। यही नहीं, बाकी जनरेशन ने हिस्ट्री सिर्फ पढ़ी है लेकिन हमने हिस्ट्री होते हुए लाइव देखी है। पाक आर्मी से गुजारिश है कि एक पटाखा इंडिया की तरफ भी भेज दिया जाए। रमजान में थोड़ा बहुत शुगल मेला ही लग जाएगा। ईरान इस टाइम मैरी बनया है जबकि इसराइल, दुबई और अमरीका ये तिन्ने जिहड़े ने बाशू, दानू ते खारू ने इन्हां दी तिन्हां दी इकलौती भैण है भारत माता जिहड़ी चला चला के कह रही है कि ईरान काम करदा है, पता लगदा है। दोस्तों अब तो दुबई के शेख भी हमसे तंग आ चुके हैं। वो मिसाइलों की डर की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं और हमारे लोग वही मिसाइल देखने के लिए छतों पर चढ़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि ये पटाखे दिखते कैसे हैं। कह रहे ये कैसी मखलूक तुम लोग ने हम पे छोड़ दी है। लोग मिसाइलों को देख के भागते और पाकिस्तानी उनकी वीडियो बना रहे हैं। ओह वाओ देयर इज अ न्यू मिसाइल कमिंग टुवर्ड्स अस। वो दुबई वाले परेशान हो गए, ये कैसी मखलूक है। मतलब अफ्तारी करने जा रहे हैं बाहर, उधर मिसाइल आ रहे हैं। अफ्तारी बनाने वाले नहीं, अफ्तारी खाने वाले पाकिस्तानी बैठे हैं और वीडियो बना रहे हैं कि मिसाइल आ रहे हैं। यार तंग हो गई है भाई दुबई। दुबई वाले कह रहे हैं पैसे हम देते हैं, फ्लाइट हम देते हैं, जहाज हम देते हैं, इनको इधर से ले जाओ प्लीज। कुछ अरबियों में भी पाकिस्तानियों वाली खसलतें पाई जाती है। इनका डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब जरा इस भाई साहब को भी देख लें, अब तो बात शुर्रियों तक आ गई है। ये जो अरब के लोग हैं कभी सीरियस नहीं हो सकते। इस चीज़ का अंदाज़ा आप ना इस वीडियो से लगा लें कि मतलब उधर से ना ईरान का मिसाइल आ रहा है उड़ता हुआ, ठीक है, और यहाँ से इस अरबी का डिफेंस सिस्टम चालू हो गया है, चुड़ली चला रहा है उसको टारगेट करने के लिए। हैं भाई लिख के ले लो, ये अरब के लोग ना कभी सुधरने वाले नहीं है। कहीं पे मिसाइल्स को देखकर कमांड्रियां चालू हुआ, कहीं पे डिफेंस सिस्टम चालू हुआ पड़ा है। हमारे पाकिस्तानियों के ये वाले कारनामे भी जरा चेक करें। मौत आ जाए पर अफ्तारी बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। एक तरफ मिसाइल आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लेजेंड पाकिस्तानी अफ्तारी इंजॉय करने में मसरूफ है। अफ्तारी हो रही है पूरे भारा दे नाल, उत्ते बमबारी हो रही है, उत्ते बमबारी हो रही है, थल्ले अफ्तारी हो रही है। यहाँ पर भी आवाज सुनने के बाद एक इराकी भाई को लगा कि शायद कोई ड्रोन आ रहा है। अब उसे क्या पता था कि ये ड्रोन नहीं है बल्कि हमारे एक पाकिस्तानी ने लोडर रक्षक को जहाज बनाया हुआ है। दोस्तों ये थी कि हमारी ਐਂਡਲੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲੀ ਸਿਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਭੀਮ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਬਾਈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ ਕੀ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਐਨੀ ਹਾਓ ਬਾਕੀ ਈਰਾਨ ਵੀ ਬਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਟਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਮੀਮਸ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨੇਰੀ ਬਣਾਈ ਉੱਠੇ ਆ। ਉਧਰ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਡ ਤੜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।